तो दोस्तों, कल हमने 1 से 30 तक प्रश्नों का अध्ययन किया था आरपीएससी कॉलेज लेक्चर हिंदी साहित्य 2016 के पेपर का। आज हम 30 से 60 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें 31वां प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति। ये कथन या उक्ति दंडी की है। अगला प्रश्न लेते हैं, ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है, जो कि ध्वनिवादी आचार्य हैं, ध्वनिवादी और रसवादी, और रसगंगाधर ग्रंथ के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ है। रसगंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ है, जिनकी प्रसिद्ध उक्ति है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? इसमें वर्ण विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद है, पद पूर्वार्ध वक्रता ये भी भेद है, प्रबंध वक्रता है, वर्ण है, पद है, प्रबंध है, लेकिन शब्द वक्रता इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमश उत्तम काव्य कहा है? ये प्रश्न इसमें बोनस मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? नगेंद्र के ग्रंथ का नाम रस सिद्धांत है। रस मीमांसा अपने शुक्ल जी की है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? इसमें ध्वनि के 3 प्रकारों में, जैसे एक तो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। अगला है, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है अभिव्यक्तिवाद। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती कहलाती है। यानी आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, वो कहलाती है सात्विक अनुभाव। भावकत्व साधारणीकरण की उक्त परिभाषा किसने दी है? कि भावकत्व साधारणीकरण ये कहा है भट्टनायक ने। चित्रतुरंग नायक की कल्पना शंकुक ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। किसका होता है? आलंबन धर्म का। हिमांद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समझोला स्वतंत्रता पुकारती। उक्त उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो कहलाती है। यानी आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो अनुभव कहलाती है। तू दयालु दीन हो तू दानी। तू दयालु दीन हो दानी, हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। उपयुक्त व्यक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस है। सौंदर्यम अलंकारम, सौंदर्य है वही अलंकारम है। ये उक्ति किसकी है? वामन की है। रुय्यक ने किस ग्रंथ के रचयिता है? रुय्यक, इसमें भी बोनस दिया गया था। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में? तट तमाल तरुवर बहुसाए, मानहु मदन दुधम्भी दीनी, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। हंसने लगे तब हरियाहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। इसमें उपमा अलंकार। हंसने लगे तब हरियाहा पूर्णेंदु सा आ गया इसमें, इसीलिए उपमा अलंकार। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? रूपक है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों में अलंकार है रूपक। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ब्याज स्तुति। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ब्याज स्तुति। यहाँ जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए
और निंदा के बहाने प्रशंसा। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रदान होता है? निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। इनमें उदाहरण अलंकार है भाई दिया गया है। निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? विभावना अलंकार इसमें है, मुनि तापस जिनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक देहई। कंचन कंकन किंकन निपुर धुनि सुनी, कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लसन सन राम हृदय गुणी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। चौपाई है। कंकन किंकिन निपुर धुनि सुनी, कहत लसन सन राम हृदय गुणी। प्रयुक्त छंद का नाम है चौपाई। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? रोला में होती है 24 मात्राएं होते हैं और 11 और 13 पर यति होती है। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारे, आठव सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारे। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारे, आठव सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारे। इन पंक्तियों में छवैया छंद है। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है कवित। इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देव पीव। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? दोहा का है। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। इन पंक्तियों में व्यंजना का उदाहरण मिलता है। शाब्दी व्यंजना। कवित और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। ये पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। तो आज हमने 30 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया। धन्यवाद।